नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक, टिकट को लेकर मंथन जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंथन हो रहा है और ऐसे में पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद है। बेहद ही अहम मीटिंग इसे कहा जा सकता है, जहां टिकट को लेकर चर्चा हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि किस उम्मीदवार को किस सीट से उतारना है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि बीते लिस्ट में हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने मोस्टली युवाओं को मैदान में उतारा है। और ऐसे में देखना होगा कि जो बच्चे कुछ उम्मीदवार हैं उनके लिए किसे मौका दिया जाएगा। शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर, इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल दूसरी लिस्ट आनी है एमपी कांग्रेस की, उसको लेकर कल सीईसी की महत्वपूर्ण 2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक की बात करें तो लगभग 30 नामों पर सहमति बन गई थी। दूसरी बैठक में भी काफी नामों पर चर्चा हुआ, लेकिन लिस्ट कल रात भी जारी नहीं हुई थी और ये माना जा रहा है कि उसको अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल रूप देने के लिए कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर किसको उतारा गया है। राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर पहुंचे हैं। बीते आधे घंटे से ये बैठक चल रही है और सूत्रों के मुताबिक जो नाम तय किए गए, जिन सीटों पर सर्वसहमत नहीं थी या जिन सीटों पर सिंगल पैनल नहीं था, उनको पर किन नामों को आगे बढ़ाया जा रहा है और किस सर्वे के आधार पर, किस रिपोर्ट के आधार पर इन तमाम चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है, उसकी चर्चा करने राज्य प्रभारी, राज्य अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। बीते आधे घंटे से ये बैठक जारी है। हम इस वक्त राजाजी मार्ग पर ही मौजूद है और आपके माने कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। जो अब उम्मीदवार बचे हैं उनके नामों को अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल करने के लिए, अपने डिसीजन को बताने के लिए ये दोनों नेता पार्टी अध्यक्ष के पास पहुंचे और महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन में, उनका क्या कहना है, सुनिए। अपने कामों को लेके इन वीडियो बैंस के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना की, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, आश्चर्य होता है। तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिए? क्यों संबल योजना बंद की? बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया कांग्रेस ने बंद किए और ये पैसा आईफा में लगा रहे थे। आईफा में कोविड की तैयारी की नहीं, कोविड से बचने की। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अब शमशान घाटों में जाके बैठे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं जनता के दरबार में, जनता की सेवा की है और फिर सेवा का संकल्प लेके जा रहे हैं। और सेवा का संकल्प यही, लाडली बहना है जो छूट गई वो भी बनेगी। सेवा का संकल्प यही, जिन गरीबों के सिर पर छत नहीं है, हर एक के सर पर छत होगी, भारतीय जनता पार्टी बना के देगी। संकल्प यही कि हमारे बेटा बेटी किसी भी जाति और समाज के हो, अगर प्रतिभाशाली है
तो मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना चलेगी और डॉक्टर इंजीनियर की फीस भी हम देंगे। गरीब का कल्याण, जनता का कल्याण, प्रदेश का विकास अभी किया है, अभी तो और आगे जाना है। 5 साल में इतने आगे मध्य प्रदेश जाएगा कि सारी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की चर्चा होगी। विकास के लिए, जन कल्याण के लिए हम इस संकल्प को लेके आज हमारे वीडियो बेंच निकल रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वीडियो बैन हर विधानसभा में एक जा रहा है, वहां ठीक से व्यवस्था करके जनता को उपलब्धियां दिखाए और सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता ही अपनी भगवान है तो उसकी सेवा के आधार पर और विकास के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं मंच को एक बात और बताना चाहूंगा कि हर गाड़ी में QR कोड लगा हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करते ही भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़ जाएंगे। मैं क्या कुछ कहना था शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन बात कर लेते हैं बीजेपी के हाईटेक रथ को लेकर जिसे रवाना कर दिया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हरी झंडी दिखाई है। आप तस्वीर भी देख रहे थे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। परिवर्तन संकल्प महासभा में वो शामिल होंगे। जगदलपुर में लालबाग मैदान पर सभा होगी, कोंडागांव में भी जनसभा करेंगे, पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ और यहां पर अमित शाह की तरफ से तमाम जो सभाएं हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश होगी। पुलिस मैदान में सभा को वो संबोधित करेंगे, कोंडागांव में जनसभा होगी और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो लाल बाग मैदान पर यह सभा होगी और अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर कई ऐसे वोटर्स हैं जिनको साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। तो अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम है। कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ की और यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन जगदलपुर और तमाम जगहों पर अगर हम देखें तो काफी जबरदस्त मुकाबला है और यहीं पर जनसभा करने अमित शाह पहुंचे हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आप इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, तस्वीर के साथ दिखाइए आज का दौरा अमित शाह का कितना अहम होगा और जनता के बैठने की सुविधा से लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। श्रीनिवास, 300 करोड़ जो भूमि पूजन हुए, आज भूमि पूजन हुए से तो देखिए, मिशन बस्तर को जीतने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट गई है और इसके लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर प्रवास में है। अब से कुछ देर बाद अमित शाह लालबाग के परेड मैदान में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जिले की बात करें तो जिले में 3 विधानसभा है, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर। चित्रकूट से मनीराम कश्यप है, मीना गोयल है, बस्तर से मनीराम कश्यप है और जगदलपुर से किरण देव है। इन तीनों प्रत्याशी के लिए अमित शाह यहाँ हुंकार भरेंगे। जो सभा है संबोधित करेंगे। पीछे देख सकते हैं ये जो तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद है और ये दूर दराज से पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सुनने पहुंचे हैं और यहीं पर अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। मंच की बात करें तो मंच में तीनों प्रत्याशी के अलावा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। श्रीनिवास, लोगों से बातचीत कीजिए। आज के अमित शाह के दौरे को लेकर लोगों का क्या कहना है, जो यहां पर लोग मौजूद हैं वो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, जनता का मिजाज क्या है? श्रीनिवास जी बिल्कुल, मैं बात करना कोशिश करूंगा। यहाँ मौजूद है, आप किसे सुनने आए दादा? किसे सुनने आए? अगर सुनने आए हो, अमित शाह भी सुनने आए हो जी। आइए और बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जी। क्या कहेंगे आप, कैसे आए हैं यहाँ पर? किसको सुनने आए? किसको सुनने आए? किसको सुनने आए हो आप? हम लोग मोदी को चुनने आए हैं। तो अमित शाह जी आ रहे हैं। हाँ, अमित शाह को भी चुनेंगे और मोदी को भी चुनेंगे और किरण देव को भी चुनेंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी मोदी को चुनने आए हैं। सुनने आए हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं क्या जी? कहाँ से आए आप?
हाँ सवा लाख। आज अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? आज कार्यक्रम अमित शाह जी पहुंच रहे हैं। से हर गांव में विकास होने से हर गांव में ठीक है, ये जनता है और ऐसे में अपने पसंदीदा चेहरों को सबसे ज्यादा जनता सुनना पसंद करती है श्रीनिवास। लेकिन अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से कितना अहम होगा? यहाँ के प्रत्याशी के लिए समर्थन में अमित शाह पहुंच रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील भी करेंगे। मुकाबला कितना जबरदस्त रहने वाला है यहाँ पर? अगर कोणी गाँव ने असं आभार मान के तका दे से कि गांव तो विकास। देखिए, जगदलपुर की बात करें, जगदलपुर 3 जो जिले हैं काफी महत्वपूर्ण जिले हैं और ये जो जगदलपुर है, यहाँ पर से किरण देव को प्रत्याशी बनाया गया है। चित्रकूट जो है बीसीसी अध्यक्ष का क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ से विनायक गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है। बस्तर से जो 2 बार के विधायक है लखेश्वर बघेल, जो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है, उन्हें प्रत्याशी बनाया। तो जो बस्तर की 12 सीटें कहा जाता है कि सत्ता की चाबी बस्तर के पास है और अगर जिसने बस्तर को साध लिया उसने मानो छत्तीसगढ़ के मिजाज को, मूड को समझ लिया। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिर जनता का मूड क्या कहता है और 3 दिसंबर तक का इंतजार करना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज अमित शाह का दौरा है छत्तीसगढ़ का और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सिंधिया समर्थकों पर फैसला लिया गया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के टिकट खतरे में है। मोदी और शाह 4 मंत्रियों के टिकट पर फैसला लेंगे। सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र सिंह यादव के नाम पर पेच फंस रहा है। ओपीएस भदौरिया के टिकट पर भी फैसला होगा। सीईसी में फैसला 4 सूचियों में इन मंत्रियों के नामों पर चर्चा नहीं की गई। मंत्री राम खेलावन पटेल, गौरी शंकर बिसेन, इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर के नामों पर भी पेच फंस रहा है। ये सिंधिया समर्थक विधायक है और इनको लेकर अभी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। इनको लेकर चर्चा अभी बाकी है। कई दौर की बैठकें भारतीय जनता पार्टी की हुई लेकिन इन नामों पर कोई बात अभी तक नहीं हुई है और अब कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर पेच बीजेपी में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और खबर टीकमगढ़ से आ रही है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी के घर पुलिस का छापा, यादवेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी। असम पुलिस अधिकारी और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची है। यादवेंद्र सिंह के घर के अंदर पूछताछ चल रही है। छापे को लेकर अभी वजह साफ नहीं हुई है कि आखिर ये छापेमारी क्यों हो रही है, लेकिन पुलिस की टीम छानबीन में जुटी हुई है। इंतजार अभी और करना होगा ताकि जानकारी ये मिल सके कि आखिर ये छापेमारी हो क्यों रही है। लेकिन यादवेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी जारी है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी है और इन्हीं के घर पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। कोर्ट का लेटर है, उस संबंध में आसाम पुलिस आई है, जांच क्या मामला है? कोर्ट अब ये सारी चीजें जब वो इनपुट दिया होगा ना आपको, आसाम पुलिस से जब आई है तो आपको इनपुट दिया होगा क्या मामला है? हमको इंटीमेशन मिला है, उसमें इंटीमेशन में उनके साथ सहयोग के लिए उपस्थित। किसके पुलिस अधीक्षक के आदेश पर? हम कोर्ट के आदेश पर। तो विधानसभा चुनावों में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऐसे में उनके चुनाव की कमान इस बार उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह और ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाली है। मां बेटे ने सीएम के चुनावी कार्यालय का भैरुंदा में शुभारंभ किया। दोनों ने भैरुंदा में सर्वप्रथम खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की पूजा की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ महिला पदाधिकारी और यूथ कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित रहे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान की पत्नी भी मौजूद रही, उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी रहे और उन्होंने पूजा अर्चना की। भावना है कि इस बार बुधनी का जो चुनाव हो उसमें जो 230 विधानसभा है उसमें सबसे नंबर 1 पे कमल का फूल बुधनी विधानसभा से जाए। जिस प्रकार पिछले बार भाई साहब चुनाव मैदान में नहीं आए थे, आप ही ने प्रचार करा था, क्या इस बार भी ऐसे ही रहेगा? मैंने अकेले नहीं किया था, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ते हैं। और अधिक हमारे यहाँ पर ऐसा है कि प्रत्याशी चुनाव में नहीं आते, वो सिर्फ फॉर्म भर के जाते हैं और पूरे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ते हैं। हर व्यक्ति यहाँ का विधायक है, हर व्यक्ति यहाँ का शिवराज सिंह चौहान है। कांग्रेस से जो प्रत्याशी अभी बनकर आए हैं वो शायद यहाँ पर
उन्हें आए हुए 3 महीने हुए हैं और उससे भी कम समय मानता हूँ मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। पूरे सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ और हमारी संस्कृति ये रही है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो उसको आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। रेहटी में क्योंकि अभी अभी उन्होंने गलियां घूमनी शुरू करी है, थोड़ा समय अगर और बीतेगा तो उनको इस बात का एहसास होगा कि वो कहाँ पर हैं और भगवान हनुमान जी महाराज पूरी कांग्रेस को और उनको सन्मान। दिल्ली से रायपुर पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जिसने अच्छा काम किया और जिसकी जनता में बेहतर साख है, जो जीत के दांव पर खरा उतरेगा, उसे ही हमने टिकट दिया है। 7 नाम बाकी है तो उन पे भी मंथन चल रहा है। वो हाई लेवल कमेटी के पास गया है। अब सीईसी या हम लोग का रोल उसमें नहीं है, जल्दी वो भी नाम आ जाएंगे। बाबा 10 विधायक फिर से काटी गई है, क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने देखा है, समझाएंगे? इसमें सर्वे जो था ये आधार था। इस बार मैंने इतना आज तक नहीं देखा जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि सर्वे का इतना ज्यादा प्रभाव रहा हो। तो एक तरह से किसी की राय बलवती नहीं थी, हम लोगों में से किसी की राय बलवती नहीं थी। जो सर्वे बोल रहा था उसी के लगभग 95-98% जो टिकट बटे हैं उस सर्वे के आधार पर वो अपना अपना तर्क सब देते हैं। उनको वैसा लग रहा होगा, हम लोग को लगता है कि जो बेहतर से बेहतर जीतने की स्थिति में है उनको देना है। तो लगता है बाबा इस लिस्ट के सहारे कांग्रेस फिर से जीत पाएगी चुनाव? कांग्रेस ने काम अच्छा किया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में बुनियादी काम लोगों के लिए ऐसे किए हैं जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक होते नहीं देखा। अगर इसके बाद भी कांग्रेस नहीं जीतेगी तो फिर तो काम ही करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के टिकट कटने पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि टिकट देने का आधार भी सर्वे था और टिकट कटने का आधार भी सर्वे ही है। मेरी वजह से टिकट नहीं कटा है। कि जो टिकट मिले या कटे, आधार इसका सर्वे था। तो बृहस्पति सिंह का टिकट कटा, मैंने काट दिया, ये बात नहीं है। सर्वे में अगर ये आया होगा कि इनके जीतने के चांस कम है तब कटा होगा। छन्नी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी बात हुई होगी। आप सर्वे से सहमत हैं नहीं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आधार सहमत रहो, सर्वे ही रहो। मानेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बने रमेश सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। उनकी कोशिश होगी कि वो पार्टी की झोली में न सिर्फ ये सीट दे बल्कि आसपास की सीटों पर भी कांग्रेस की जीत पक्की करे। मनेंद्रगढ़ इतिहास में पहली बार जो है मनेंद्रगढ़ विधानसभा से मनेंद्रगढ़ प्रत्याशी बनाया गया है। अब तक 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन मनेंद्रगढ़ विधानसभा से मनेंद्रगढ़ प्रत्याशी अब तक नहीं चुना गया था किसी भी दल ने। भाजपा है कांग्रेस ने पहली बार जो है मनेंद्रगढ़ विधानसभा से रमेश सिंह को विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। किस तरह से चुनौती रहेगी, क्योंकि मनेंद्रगढ़ में जिला भी बन गया है, तमाम जो है मुद्दे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको प्रत्याशी बनाया गया, किस तरह से चुनौती रहेगी बताएंगे? देखिए, मनेंद्रगढ़ नया जिला बना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और नया जिला बनने से पूरे ज़िले के लोग, चाहे खड़गवां हो, चाहे चिरमिरी हो, चाहे मनेंद्रगढ़, सभी उत्साहित हैं और इसका लाभ कांग्रेस को प्राप्त होगा। और जहाँ तक नए ज़िले में कार्य करने का मौका पहली बार हमको मिला है, क्योंकि मनेंद्रगढ़ से आज तक कोई विधायक नहीं हुआ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। और पहली बार मनेंद्रगढ़ को टिकट मिला है, इसलिए मनेंद्रगढ़ के लोग बड़े उत्साहित हैं और इस उत्साह का लाभ कांग्रेस को प्राप्त होगा। साथ ही साथ हमारे चिरमिरी के और खड़गवां के जो लोग हैं उनको भी बड़ा उत्साह है। मेरा जो चुनाव लड़ने का मेन कारण है, इस क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, कोयला खदानें बंद हो रही हैं, इन सबको पुनः चालू करवाने का, क्योंकि सब में कोयला है, इसकी जानकारी मुझको है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 40 साल का संघर्ष जो है राजनीति का आपका, क्या वो सफल होता दिख रहा है? बिल्कुल सफल होता दिख रहा है। 40 साल तक मैं कांग्रेस में ही था, कभी पार्टी छोड़ा नहीं, उसी का लाभ मुझको मिला है। सर्वे में मेरे पक्ष में रिपोर्ट गया था, इसलिए मेरे को टिकट प्राप्त हुआ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।